बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की उपासना की जाती है। सुबह से ही भक्त मां के दर्शन के लिए मंदिर में पहुंच रहे हैं। भारी भीड़ इस वक्त भक्तों की देखने को मिल रही है। माता का आशीर्वाद लेने के लिए भीड़ पहुंची हुई है। सुबह से ही कतारों में भक्त लगे हुए हैं और ये तस्वीरें देखिए, आप देख सकते हैं। नवरात्रि का महापर्व चल रहा है और देखिए 9 दिन माता के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है। हर एक दिन माता के अलग अलग रूपों को सजाया संवारा जाता है। भक्त उनके दर्शन के लिए पहुंचते हैं और देखिए आज नवरात्र का तीसरा दिन है। मां चंद्रघंटा को ये तीसरा दिन समर्पित है और कहा जाता है कि मां चंद्रघंटा की उपासना करने से सभी दुख दर्द भक्तों के खत्म हो जाते हैं और जो कामना है मां से मांगी जाए वो पूरी होती है। और देखिए शारदीय नवरात्र का तो अपने आप में ही विशेष महत्व है। ये मंदिरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से ही भक्त कतारों में लगे हुए हैं मां के दर्शन पाने के लिए। तो भक्ति भाव के साथ माता की पूजा अर्चना की जा रही है, विशेष आरती की जा रही है और जिस तरह से भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं, सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मंदिर परिसर में तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और देखिए मंदिर को भव्य तरीके से सजाया संवारा गया है और माता को भी पूरी तरह से सजाया गया है, भव्य श्रृंगार किया गया है। और मिर्जापुर से हमारे साथ पवन जुड़े हुए हैं, अयोध्या से रुपेश है और लखनऊ से हमारे साथ अरविंद जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अरविंद आपके पास में आऊंगी। लखनऊ की बात की जाए तो क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? अभी आप किस जगह मौजूद हैं? कितनी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं? देखिए बिल्कुल मयूरी, आपको बता दें कि आज नवरात्र का तीसरा दिन है और इस दिन मां चंद्रघंटा की जो है वो उपासना होती है। मां चंद्रघंटा की बात करें तो मां चंद्रघंटा के माथे पर जो है चंद्रमा विराजमान होता है, यानी कि मां चंद्रघंटा जो है काफ़ी शीतल होती हैं, यानी कि गुस्सैलनी होती हैं। देखिए इस दिन जो है माँ को जो है खीर और शहद का भोग लगाया जाता है, उनकी कथा सुनी जाती है, उनकी आराधना की जाती है, उनकी पूजा की जाती है। अगर हम तस्वीर की बात करें तो इस समय हम लखनऊ के कालीबाड़ी मंदिर में मौजूद हैं। हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। ये राजधानी का वो कालीबाड़ी मंदिर है जहाँ पर तमाम जो है वो भक्त यहाँ पर सुबह से ही पहुँच रहे हैं। हालांकि यह तीसरा दिन है और राजधानी में तमाम ऐसे प्राचीन मंदिर हैं और लेकिन देखिए भक्तों की जो कतार है वो लगातार भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं और जो उनकी मुराद है वो माता से मांग रहे हैं, लगातार आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और देखिए तमाम यहाँ बच्चे भी जो है पहुँचे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। बच्चे भी आए, काफ़ी उत्साहित हैं क्योंकि देखिए आज तीसरा दिन है, तमाम लोग व्रत रहते हैं। और जो देखिए इस बार जो है लगातार अगर हम बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो उसके भी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए थे। और मंदिर की बात करें तो यहाँ पर देखिए लगातार जो भीड़ है, हम बात करेंगे। मैम आज माँ चंद्रघंटा की आराधना की जाती, पूजा की जाती, क्या माता रानी का दिन है और इसीलिए हम लोग सुबह ही सुबह आते हैं कि दर्शन करके फिर दिन की शुरुआत करें और अपने काम में जाएं। तो अभी मुझे विद्यालय भी जाना है, इसलिए हम बस मतलब ये हुआ कि बस दर्शन कर ले माता रानी का, फिर अपना काम शुरू करें। 9 दिन का बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा शांतिपूर्ण माहौल सुबह के टाइम मिलता है, इसलिए सुबह का टाइम हम लोग चुनते हैं। शाम को तो बहुत और भी ज़्यादा बहुत भीड़ होती है और बहुत लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। और इस मंदिर की काफ़ी महत्ता भी है, बहुत पुराना मंदिर है कालीबाड़ी माता का मंदिर, तो बहुत अच्छा लग रहा है। कथा वगैरह भी सुनी जाती है? हाँ, अब सुनते हैं। अब सब अलग अलग मान्यताएं हैं, सब लोग करते हैं और जो जिसके अंदर जैसी भावना रहती है अपना उस तरीके का लोग सप्तशती का पाठ करते हैं और साथ पूरे 9 दिन का व्रत करके करते हैं। मैं भी व्रत हूँ, लेकिन बस ये है कि सुबह शाम जिस अपना कर लेते हैं व्रत वगैरह वो। जय माता दी। तो मयूरी देखिए तस्वीर में भक्त जो है काफ़ी उत्साहित हैं, यहाँ पर पहुँचे। आज माँ चंद्रघंटा की आराधना होती है, पूजा की जाती है। तस्वीर देखिए लगातार यहाँ पर पंडित जी जो है लोगों को प्रसाद दे रहे हैं, लोग लगातार यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। कालीबाड़ी माँ के मंदिर पहुँचे हैं। मैम जो है आप भी आज पहुँची हैं, जो है आज माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है, तो कितना उत्साह है, क्या कहेंगी? हमें बहुत उत्साह है, हमने इसलिए सुबह आज आया प्रसाद चढ़ाने। हमें मिठाई चढ़ानी थी तो आज सुबह प्रसाद चढ़ाने आए। माँ चंद्रघंटा की क्या मान्यता है? आप हर साल जो है व्रत रहती होंगी? नहीं, पहला आखिरी रहते हैं। हाँ बस।
देखिए मयूरी, लगातार जो है भक्त है मंदिर पर पहुंच रहे हैं और जो है माता चंद्रघंटा की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और देखिए हम आपको तस्वीर और दिखाएंगे, एक तस्वीर आप देखिए यहाँ पर, देखिए जो तमाम जो है हमारे जो ये भक्त पहुंचे हैं, उसके बाद देखिए भक्त वहाँ पर पहुंच रहे हैं। देखिए जिनकी जो मुराद पूरी होती है वहाँ पर वो घंटा बांधते हैं, वहाँ पर एक जल रखा है उसको आचमन करते हैं, घंटे पर तिलक लगाते हैं, अपने माथे पर जो है चंदन का तिलक लगाते हैं। यानी कि देखिए तमाम यहाँ पर घंटी और घंटे बंधे हैं। तो जो भक्त हैं, जो उनकी मुराद है अगर पूरी होती है तो लगातार देखिए वो मंदिरों में पहुंचते हैं और माता को जो है बिल्कुल घंटा समर्पित अरविंद, करते अपनी हैं। अपनी तमाम कामना देखिए के आरती साथ जल रही है, भक्त पहुंच जो है रहे धूपबत्ती जलाई हैं गई और है। जिस तरह से आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जैसे जैसे ये दिन बढ़ेगा श्रद्धालुओं की संख्या और ज्यादा बढ़ेगी। पवन हमारे साथ मिर्जापुर से जुड़े हुए हैं। पवन, मिर्जापुर की तो बात ही अलग हो जाती है, यहाँ पे माता विंध्यवासिनी विराजमान है और देखिए नवरात्र का जब दिन हो तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? आज पवन, आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, आपकी आवाज मेरे तक नहीं आ पा रही है। रुपेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेश, आज माता चंद्रघंटा का दिन है, नवरात्रि का तीसरा दिन है। अयोध्या में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, किस तरह से भक्त उत्साहित नजर आ रहे हैं? अयोध्या में खुशी का माहौल है। जिस तरह का बात की जाए तो आज नवरात्र का तीसरा दिन है और चंद्रघंटा माह का दिन है। इसलिए देखा जाए, मैं जो शहर के कैंट क्षेत्र स्थित जो है माँ पाटसी देवी मंदिर में मौजूद हूँ। देख सकते हैं किस तरह श्रद्धालु यहाँ पर खड़े हैं, जय माता दी की जयकारा लगा रहे हैं। और इस मंदिर का ये महत्व है कि जब शंकर भगवान जो माता को लेके जा रहे थे तो उनका जो वो टांग है वो यहाँ गिर गया था। उसके बाद से इसका नाम पाटसी देवी मंदिर पड़ा है। यहाँ पर लोग आते हैं, दर्शन पूजा करते हैं और जो मानते हैं उसको माँ अवश्य पूर्ण करती है। ये सिद्ध पीठों में एक पीठ मंदिर ये भी है। मेरे साथ कुछ लोग मंदिर के मौजूद हैं, उनसे बात करें। क्या महत्व इसका? यहाँ पर जो कुंड है, यहाँ पर जो भक्त आते हैं वो इस पे अगर स्नान करते हैं या चरणामृत लेते हैं तो उनकी जो है सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। अच्छा, आप बताइए, दर्शन करने आई हैं? जय माता दी। मैं यहाँ पर रोज दर्शन करने आती हूँ। इस स्थान की बहुत ही महत्ता है और बहुत सिद्ध स्थान है। इसके पीछे एक कहानी भी कही गई है कि जब बाबा शिव अपनी पार्वती माता के शरीर को लेकर के पहाड़ों पे जा रहे थे, उसी समय उनका बायां हाथ गिरा और वो स्थान ये स्थान पर बन गया। और इस स्थान की इतनी महत्ता है कि जो भी श्रद्धालु अपनी किसी भी मनोकामना को लेके आता है वो ऐसे पूरी होती है जैसे 2 मिनट में बस यूं बोला और यूं पलटा और पूरी हो गई। इस स्थान की बहुत ही महत्ता है और काफी सालों के बाद आज शारदीय नवरात्र हमारा 10 दिनों का हुआ है। ये हम सब भक्तों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, जिसके लिए हम तहे दिल से ये कहते हैं जय माता दी। आप बताइए, क्या कहेंगे? इस जिले के कई जिले के सब भक्तगण आते हैं और सभी की मनोकामना पूरी होती है। देवी जी का बहुत सिद्ध स्थान है और करीब 400-500 साल पुराना मंदिर है। यहाँ का कुंड जो है, इससे जल पे सभी बाधाएं शरीर की दूर होती है। ये देख सकते हैं आप, मेरे साथ मंदिर के पुजारी भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे? इस मंदिर में माँ का भीड़ आगमन रहता रहता है और यहाँ पर मनोकामना सबका पूरी होती रहती। माँ के दरबार के सामने भक्त लोग रोते हुए आते हैं और माँ के सामने से गेट के बाहर निकलते हैं तो हंसते और मुस्कुराते हुए निकलते हैं। पाटेश्वर मंदिर है। मंदिर के मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि लोग भक्त यहाँ सुबह से मौजूद हैं और प्रसाद दर्शन पूजा कर रहे हैं। माँ का दरबार खुला हुआ है। लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं, जो मांग रहे हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण भी हो रही है। ये बहुत ही सिद्धपीठ मंदिर है। दर्शन कराएंगे आपको। जो देख सकते हैं कितने अच्छे भव्य मंदिर का नजारा है। जो है देखा जाए 51-54 मूर्तियां वो पंडालों में प्रभु राम के जयकारे से गुंजमान थी, लेकिन अब जय माता के जयकारे से गुंजमान नजर आ रही है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। जगह जगह मंदिरों में पुलिस को तैनात किया गया है, कहीं कोई चूक न हो जाए, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। पूरी अयोध्या जिस तरह बात करें आपको कि यहाँ पर जो है भक्तों से पटी हुई है और भक्त जो है सुबह से मंदिर में दर्शन पूजन कर रहे हैं और अपने आप को बिल्कुल रुपेश, तमाम तरह की व्यवस्थाएं भी की गई हैं श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए
और सीतापुर से हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमरजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरजीत, सीतापुर में इस वक्त आप किस मंदिर में मौजूद हैं? भक्त कितनी संख्या में पहुंच रहे हैं? किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? मंदिर है, काफी प्रसिद्ध और बहुत पुराना मंदिर है। इस मंदिर से भक्तों की बहुत पुरानी यात्रा जुड़ी है। यहाँ पे शहर के अधिकांश भक्त इस मंदिर में सुबह से लेकर शाम तक दर्शन करने आते रहते हैं। नवरात्रि के दिनों में इस मंदिर में एक खासा उत्साह और भक्तों की जो भीड़ है वो और अधिक देखने को मिलती है। और इस मंदिर में अष्टमी का जो हवन होता है, उस हवन में शहर का अधिकांश जो माता का भक्त है वो यहाँ पे पहुंचता है और हवन कुंड में आहुतियां देता है। आप देखिए सुबह से ही लगातार जिले के भक्त लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। सामने माता जी का मंदिर है, यहाँ पे लोग पहुंच के दर्शन पूजन कर रहे हैं। अपनी जो है जो भी उनकी पूजा सुविध रहती है वो अपना पूरा पूजा कर रहे हैं। बच्चे भी हैं, महिलाएं भी आ रही हैं, मोहल्ले के या शहर के जो बुजुर्ग हैं वो भी अपना यहाँ पे पहुंच के पूजन अर्चन करते हैं। तो यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक इसी तरीके से लगातार भक्तों का आना लगा रहता है। और यहाँ पे नवरात्रि के दिनों में अधिक भीड़ देखी जाती है। बिल्कुल, अलग अलग जगह से तस्वीरें हम आपको जिस तरह से दिखा रहे हैं, देखिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। और नवरात्रि का तो अपने आप में ही विशेष महत्व होता है। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और देखिए हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से मंदिरों की तस्वीरें दिखा रहे थे। अरविंद हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। अरविंद, आप जिस मंदिर में मौजूद हैं, कालीबाड़ी मंदिर, उसका बहुत ज्यादा महत्व है। लोग यहाँ पर पूरे 9 दिन भक्ति भाव के साथ पहुंचते हैं। माता को सजाया सवारा भी गया है, जिस तरह से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं। अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए मंदिर परिसर में, तो किस तरह की देखने को मिल रही है? देखिए बिल्कुल मयूरी, जो कालीबाड़ी मंदिर जहाँ इस समय मौजूद है काफ़ी प्राचीन है, उसकी काफ़ी मान्यता है। देखिए हम आपको फिर से तस्वीर दिखाएंगे। देखिए तस्वीर देखिए आप, यहाँ पे मंदिर पे तमाम जो भक्त हैं वो पहुँच रहे हैं। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो देखिए मंदिर प्रांगण में जो है पूरी तरह से जो व्यवस्था है वो दुरुस्त है। और तमाम यहाँ पर लोग भक्त हैं वो पहुँच रहे, तमाम छोटे छोटे बच्चे पहुँच रहे हैं। तमाम उनके अंदर उत्साह है, क्योंकि आज तीसरा दिन है नवरात्र का और माँ चंद्रघंटा की आराधना की जाती है, पूजा की जाती है। तो लगातार देखिए जो भक्तों का है वो आना यहाँ पर लगातार सुबह से ही शुरू है। और तमाम भक्त और बच्चे भी यहाँ पर देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, हम आपको तस्वीर में दिखाएंगे। देखिए छोटा सा बच्चा है, हम इनसे बात करेंगे। जो है, क्या नाम है आपका? विधि। आज चंद्रघंटा की पूजा होती है, तो क्या मुराद है आपकी? माँ से क्या मांगो? बुद्धि दे। बुद्धि दे। बुद्धि दे। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? SKG में पढ़ती है। तो माता जी से विद्या मांगेगी ढेर सारी। बोलिए जय माता दी। जय माता। तो देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं और जो है मंदिर पहुँचे हैं, वो पूजा अर्चना कर रहे हैं लगातार। देखिए राजधानी में तमाम ऐसे प्राचीन मंदिर है, सबकी अलग अलग महत्ता है, सबकी जो है मान्यताएं हैं। और हम इनसे बात करेंगे। यहाँ पर एक पंडित जी हमारे जो कालीबाड़ी मंदिर के महंत हैं, पंडित जी, हम उनसे बात करेंगे। जो है उनसे हम जानेंगे इस कालीबाड़ी मंदिर की क्या महत्ता है। पंडित जी प्रणाम। पंडित जी, कालीबाड़ी मंदिर की क्या महत्ता है और कितना प्राचीन है, और जो है आज माँ चंद्रघंटा की आराधना होती है? हाँ, 163 साल पुराने कालीबाड़ी। महत्व ये है, सबसे बड़ा ये पंचमुंडी का आसन है। ये तंत्र मत में यहाँ पूजा होता है। पंचमुंडी मतलब 5 मुंड से माँ का स्थान प्रतिष्ठा किया गया। इस आसन को प्रतिष्ठा किया गया जहाँ माँ विराजमान है। पंचमुंडी कौन है? कौन 5 मुंड है? पहले सर्वश्रेष्ठ जीव मनुष्य जीव की मुंड है, दूसरा बंदर सेकंड स्टेप, एंड तीसरा जो मतलब अंडा दे, मतलब गर्भ से बच्चा नहीं होता है लेकिन वो स्तनपान कराता है, ऐसे पंछी है। कौन? जैसे आप सुने हैं चमगादड़। चमगादड़ है एक छोटा प्रजाति, इसके ऊपर का प्रजाति है बादड़। चौथे नंबर है उल्लू, जो रात में विचरण करते हैं, दिन में वो विचरण नहीं करते, खाना नहीं खाते। और 5 है सियार। इस 5 प्राणी का मुंड से इस माँ की आसन प्रतिष्ठा किया गया। और सबसे बड़ा बात यह है, जो मूर्ति आप दर्शन कर रहे हैं कि यह है मिट्टी का। आज से 163 साल पहले जो प्रतिष्ठा हुआ था, और वही मूर्ति आप लोग दर्शन कर रहे हैं। इस मंदिर में
भक्त लोग आते हैं, माँ से मुराद मांगते हैं, माँ उनकी मुराद पूरी करते हैं। आज नवरात्र का तीसरा दिन है पंडित जी, माँ चंद्रघंटा की आज आराधना होती, पूजा होती है, तो माँ चंद्रघंटा को उनको क्या भोग लगाया जाए, किस तरह से उनकी कथा सुनी जाए, क्या प्रार्थना की जाए? हम लोगों का रोज़ सुबह मतलब नवरात्र का 9 दिन 9 रूप से जो नव दुर्गा 9 रूप से माँ मतलब है, उसमें हम लोग उसमें हमको पाया गया मार्कंड पुराण में। प्रथमं शैलपुत्रीति, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मंडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंधमातेति, षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति च नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। मतलब आज तीसरे दिन तृतीयं चंद्रघंटेति, तो आज माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना अभी शुरू करने जा रहे हैं। अभी माँ आप देख रहे हैं कि सामने 2 कलश रखा हुआ है, एक माँ की काली माता की कलश, एक दुर्गा जी की कलश। वो जो है यहाँ माँ विराजमान है स्वयं, इसीलिए माँ दुर्गा तो माँ काली का ही रूप है, तो इसीलिए हम लोग एक कलश में ही पूजा करते हैं। अभी हम पूजा आराधना शुरू करने जा रहे हैं। पंडित जी जय माता दी आपको। तो मयूरी देखिए, जो हम राजधानी के काली बाड़ी मंदिर पे थे, काफ़ी प्राचीन, और पंडित जी से हमने बात की, उन्होंने तमाम इनकी जो है महत्ता बताई है। भी अब से थोड़ी देर में माँ चंद्रघंटा की आराधना शुरू होगी और तमाम भक्त देखिए यहाँ पर लगातार पहुँच रहे। तस्वीर हम आपको फिर से दिखाएंगे। तमाम जो उनकी मुरादें हैं माँ चंद्रघंटा से वो मांग रहे हैं, और जिनकी मुराद पूरी हो जाती है बिल्कुल अरविंद, और श्रद्धालु जो हैं वो पहुंच रहे हैं। अलग अलग जगह से तस्वीरें हमारे पास सामने आ रही हैं। माता रानी के दर्शन हमारे दर्शक कर सकते हैं, और जिस तरह से माता रानी को सजाया संवारा गया है, क्योंकि अपने आप में ही नवरात्र का बहुत ज्यादा महत्व होता है। और बागपत से हमारे साथ हमारे सहयोगी विपिन जुड़े हुए हैं। विपिन, इस वक्त आप किस मंदिर में मौजूद हैं? उस मंदिर की क्या कुछ मान्यता है? भक्त किस कामना के साथ पहुंच रहे हैं? मयूरी, मैं आपको बता दूं, मैं इस समय अमीनगर सराय के जो बागपत का ऐतिहासिक मंदिर है मनसा देवी का, उस मंदिर में मंदिर में अगर कोई भी श्रद्धालु सच्चे मन से आप पूजा अर्चना करने आता है, भगवान जो माता वैष्णो देवी है, उनको मनसा देवी है, यहाँ पर प्रसाद चढ़ाता है तो उनकी मनोकामना पूर्ण होता है। मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये सराय का जो ऐतिहासिक मंदिर है, जो मनसा देवी मंदिर है, जो तिलची की जो पुत्री है उनका ये मंदिर है। आप देख सकते हैं इधर श्रद्धालु अभी पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि आज नवरात्र का तीसरा दिन है और उसी को लेकर आज जब से शिव नवरात्रे चल रहे हैं तो तभी से भक्तों का तांता लगा हुआ है। आप तो तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पंडित जी हैं वो भी लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि उनसे बात कर लेते हैं कि आखिरकार क्या मान्यता है। श्रद्धालु आ रहे हैं, श्रद्धालु में क्या मान्यता है? ये मंदिर काफी पौराणिक मंदिर है। बताया जाता है कि जब ये कस्बा अमीनगर सराय स्थापित हुआ, उसी समय से भगवती मनसा देवी यहाँ विराजमान हैं और अनेक अनेक भक्तों की मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती हैं। जबान से कहने की भी आवश्यकता नहीं होती। मनसा मैया मन की बात जानने वाली हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बढ़ के वृक्ष पर अपनी कामना पूर्ति के लिए भक्तगण कलावा बांधते हैं और मनसा मैया उनकी आशा को पूर्ण करती हैं, सुख शांति प्रदान करती हैं, घर में भंडार भरती हैं और दुखियों के दुख दूर कर देती हैं, रोगियों के रोग दूर कर देती हैं, अन्न धन हर प्रकार से ग्रसियों के भंडारे भर देती हैं। इसी प्रकार हर नवरात्रों में अनेक अनेक भक्तगण अपनी भावना से श्रद्धा और विश्वास लेकर यहाँ आते हैं। मनसा मैया इनका सभी का ध्यान करती है। और एक लाइन मैं मनसा मैया के भवन के लिए लगा सराय से दरबारे दरबारे, क्या कहना मनसा मैया का, लगा सराय से दरबार दरबार,
क्या कहना मनसा मैया का, दरबार की शोभा न्यारी है, मूरत माँ की बड़ी प्यारी है, यहाँ प्रेम की हो वो छारे क्या कहना मनसा मैया का। एक विशेष बात और है, भगवती मनसा मैया की कृपा से आदर्श गौशाला 200-250 गायें बराबर भक्तों की सेवा स्वीकार करती हैं। तो मनसा माँ की खेल निराला है, मनसा का खेल निराला है, प्रांगण में बनाई गौशाला है, प्रांगण में बनाई गौशाला है, जहाँ दूध के बहती है धार वो धारे, क्या कहना मनसा मैया का, लगा सराय बीच दरबार क्या कहना मनसा मैया का। बंधु माँ चरणों में रहता है, एक बात सभी से कहता है, मनसा माँ चरणों में रहता है, बंधु माँ चरणों में रहता है, एक बात सभी से कहता है, मन में तू जोत जगा ले तू, मैया का ध्यान लगा ले तू, हो जाएगा बेड़ा पार हो पार, क्या कहना मनसा मैया का, मैया की है। देखिए ये मुख्य पुजारी हैं जो अभी भजन भी गाया, और भी पुजारी उनसे बात कर लेते हैं। पुजारी जी, क्या मान्यता है इस मंदिर? जो भी मन से अच्छे घर कला बांधता और यहाँ से कभी कोई भी भक्त निराश होकर नहीं होता। बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं तो अपनी मनोकामना मांग के जाते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। तो यहाँ भंडारा भी कराते हैं, यहाँ गौशाला में दान भी करते हैं। बहुत अच्छा वो है यहाँ का मंदिर। देखिए मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि श्रद्धालु अभी भी मनसा देवी मंदिर पहुंच रहे हैं, क्या अर्चना कर रहे हैं। जो परिवार में जो सुख समृद्धि है उसी के लिए पूजा अर्चना की जा रही है। जो उनकी मनोकामना है उनको मांगने के लिए माता मनसा देवी को मनाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये अमीनगर सराय का जो ऐतिहासिक मंदिर है वो मंदिर है, और लगातार यहाँ श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हो चुका है। सुबह तकरीबन 6 बजे से ही श्रद्धालु लगातार यहाँ आ रहे हैं। एक श्रद्धालु हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। भैया, क्या मान्यता है इस मंदिर की, अगर आप क्या है? ये बहुत प्राचीन सिद्धपीठ माता मनसा देवी का मंदिर है, आदर्श गौशाला के प्रांगण में स्थित है, और यहाँ जो भी भक्त अपने सच्चे मन से मनोकामना मांगता है उसकी सच्ची मनोकामना पूर्ण। बहुत ही बढ़िया सुंदर मंदिर समिति द्वारा संचालित भी है, और हर भक्तों की यहाँ मनोकामना पूर्ण। कब से मंदिर है? मंदिर तो हमारे को जन्म से पहले प्राचीन मंदिर, सिद्धपीठ प्राचीन। तो जो मनसा देवी मंदिर है ये सिद्धिपीठ प्राचीन मंदिर बताया जाता है, और ये माना जाता है कि जो हरिद्वार और कालका देवी जो मनसा देवी मंदिर है उनसे एक अंश जोड़कर इस मनसा देवी मंदिर को माना जाता है। बिल्कुल, सीतापुर से भी हमारे सहयोगी बने हुए हैं, अमरजीत हमारे साथ हैं। अमरजीत, व्यवस्थाएं किस तरह से की गई हैं मंदिर परिसर में, क्योंकि बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं, नवरात्रि का मौका है, किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है? देखिए वही जो दुर्गा मंदिर रहते हैं नवरात्रि के दिनों पे यहाँ पे भक्तों की भीड़ अधिक से अधिक रहती है, इसलिए प्रशासन अपनी तरफ से मंदिरों में कहीं कोई व्यवस्था नहीं छोड़ता है। तो यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं उनको किसी प्रकार की कोई समस्या न होने पाए, कि दर्शन करने में असुविधा न होने पाए, सड़कों से कोई जाम न लगने पाए, इसके लिए पर्याप्त पुलिस व्यवस्था रहती है। बाकी पालिका के द्वारा इन परिसरों के आसपास जो है सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो व्यवस्थाओं को जो है बहुत बेहतरीन तरीके। बिल्कुल अमरजीत, श्रद्धालुओं की भक्ति को देखते हुए और भीड़ को देखते हुए तमाम तरह की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार के साथ।